राधे राधे दोस्तों। आज एक ऐसे टॉपिक की चर्चा मैं कर रहा हूं। रामचरितमानस का एक प्रसंग है जिसमें है भरत जी का चरित्र। अब भरत जी का जो चरित्र है ना, वो तो सभी ने सुना है कि भरत जी भगवान को लेने गए थे, फिर खड़ाऊ लेके आ गए। ये तो, पर मैं इस चरित्र को नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जब भरत जी राम जी के पास जा रहे थे, तब लक्ष्मण जी की क्या सोच थी और राम जी की क्या सोच थी। यानी कि कहने के मतलब है कि आप एक साथ रहकर भी आपकी सोच डिफरेंट होती है। इस बात पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जैसे ही भगवान रामचंद्र जी का वनवास हुआ और भरत जी वापस लौटे, तो भरत जी को पता चला कि मेरी माँ कैकेयी ने भरत जी को वनवास, राजगद्दी और राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। आज के युग में कथा होती है, नृत्य हो जाता है, बड़ा अच्छा संगीत बजता है, वो उसमें ज़्यादा वैल्यू हो रही है। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। मैंने बड़े स्टडी करके ये बात निकाली है। जैसे ही भरत जी प्रयागराज में पहुंचे, तो भरत जी ने सबसे पहले गंगा मैया से आशीर्वाद लिया। बोला, हे माँ, मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष से चारों चीज नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए। मतलब मैं राम जी को लाने जा रहा हूं और राम जी मुझे वापस मिले। देखो दोस्तों, आज के जमाने में एक भाई दूसरे भाई का हक छीनता है, और भरत जी ने मन से कैसे राम जी का मिला हुआ राज्य के ऊपर अपनी मां को भी ठुकरा दिया, और अपने पिताजी की अंत्येष्टि भी ढंग से नहीं की उन्होंने बोला, राम को वनवास भेजने का जो कलंक मेरे सिर में लगा है, उसको मैं कैसे मिटाऊं। और जैसे ही भरत प्रयागराज से फिर चित्रकूट की तरफ बढ़े, साथ में पूरी सेना थी। भरत जी चाह रहे थे कि मैं सेना लेकर जाऊं और भगवान को वहीं पर उनका राज तिलक करूं और वापस ले आऊं फिर। और जैसे ही लक्ष्मण जी को पता चला कि भरत सेना लेके आ रहा है, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। बोला, आज महादेव भी यदि उस भरत की मदद कर दें तो उस भरत को मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने सोचा कि भरत ने, एक तो भरत की माँ ने और भरत ने मिलकर भगवान को वनवास दिलाया, ये सोच रही उनकी। देखो, राम जी के साथ रहकर भी लक्ष्मण जी ने कितना नेगेटिव सोचा। आज लोग नेगेटिव सोचते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोचना नहीं चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि पॉजिटिव ही सोचने का। तो भरत जी ने, जैसे ही लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर भरत जी पर अटैक करने की प्लानिंग बनाई, तब भगवान राम ने पता क्या बोला। बोला, लक्ष्मण, भरत तुझे अटैक तो छोड़ दे, भरत को अगर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का पद भी यदि मिल जाए तो भरत दगाबाजी नहीं करने वाला है, भरत को लोभ नहीं आने वाला है।
तो भरत चरित्र रामचरितमानस का एक ऐसा प्रसंग है जिसको आपकी समझ में आ जाएगा तो आप अपने भाई को देने की इच्छा करने लग जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। दूसरी बात, और जैसे ही वहां पर भरत जी और राम जी मिलने वाले थे तो भरत जी जैसे ही राम जी को दर्शन हुआ भरत जी नीचे गिर गए। यानी कि भरत जी ने अपने आप को समर्पण कर दिया और बोला भगवान भैया मुझे मेरा इस षड्यंत्र में दोष नहीं है, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको वनवास देने के पक्ष में नहीं था, मैं जानता भी नहीं था ये षड्यंत्र हो गया। तो लक्ष्मण जी की आंखों में भी आंसू आने लग गया, लक्ष्मण जी पछताने लगे कि मैंने इस भरत के बारे में गलत सोचा। और राम जी जैसे ही भरत जी नीचे गिरे तो दौड़ कर गिरे, तो 4 चीजें राम जी की नीचे गिर गई। इधर सोचने वाली बात है, भरत जी का तरकस, भरत जी के तीर, भरत जी का धनुष और भरत जी का जो दुपट्टा है, गमछा, पहले जमाने में लोग पहनते थे, श्रेष्ठ लोग पहनते थे, वो नीचे गिर गए। अब इसका अर्थ क्या है? भरत जी जब राम जी को मिलने आए थे, बोलते हैं ना, तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ा के आ, मैं तुझे 4 कदम आकर स्वीकार करूंगा, भगवान बोलते हैं। तो भरत जी ने सब कुछ इच्छाएं त्याग के जब आके भगवान जी के चरणों में गिरे तो भगवान ने 4 चीजें छोड़ दी। मतलब भगवान ने क्या कर दिया? 4 चीजें भरत छोड़ के आए थे, 4 चीज भगवान ने भी छोड़ दी। अपना धनुष छोड़ दिया, अपना गमछा छोड़ दिया, अपना तरकस, अपना बाण सब छोड़ के भरत जी को उठाने लगे। भरत जी नहीं उठे। भरत जी ने बोला, मैं आपका अपना मुख आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्या ऐसा भाई आज मिलेगा? तो ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूँ दोस्तों कि भाई भाई के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ न समझे, इतना ज़्यादा दूरी भाई से न बनाए, ताकि भाई भाई जरूर मददगार होता है, इस बात को समझने का प्रयास करना। भाई भाई का कभी दुश्मन नहीं हो सकता। ये बस आज ज़रूरत है भाई को अपनी बात बताने का। अगर कोई बहुत ही बुरा होगा तो बात अलग है। रावण ने भी विभीषण की बात इतनी जल्दी नहीं काटी थी, बहुत 3-4 बार जब उसको गुस्सा आया तब उसने काटा था। भाई अगर भाई के पास चला जाए तो आज भी वो सिचुएशन आ सकती है जो उस समय आई थी। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए आपके घर में भगवान मंगल बनाए रखे। वैसे रामचरितमानस अपने आप में मंगल होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।